नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन लोन के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी फ्री है और इंटरेस्ट रेट 7 से 10% है। सीधे अपने किसी नज़दीकी बैंक में अप्लाई कर दें या दूसरा विद्या लक्ष्मी एजुकेशन पोर्टल पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ हम बैंक में जाने का ऑप्शन लेते हैं। किसी भी नज़दीक के नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए और एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें: 10th 12th की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट कॉपी, अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज फीस रिसिप्ट, बोनाफाइड स्टूडेंट लेटर, आधार कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट की फ़ोटो, पेरेंट की फ़ोटो और को एप्लीकेंट गारंटर की फ़ोटो। इसमें बोनाफाइड स्टूडेंट लेटर आप अपने कॉलेज से ले लीजिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के थ्रू सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। आप अपने लोन एप्लीकेशन के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बैंक मैनेजर को दीजिए। एप्लीकेशन लेने के बाद बैंक मैनेजर आपको 10 से 15 दिन में इन्फॉर्म करेंगे कि आपका एजुकेशन लोन अप्रूव्ड हुआ या नहीं। वो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लोन डिपार्टमेंट को स्कैन करके भेजेंगे और वहाँ से अप्रूवल आने पर आपको वो खुद इन्फॉर्म करेंगे और उसका एक अप्रूवल लेटर भी आपको देंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स को वापस बैंक में आकर अपना फ्रेश लोन अकाउंट ओपन करना होगा। बैंक से अप्रूवल आने पर बैंक आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करने को बोलेंगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बिना रजिस्ट्रेशन किए कोई भी बैंक आपको लोन पास नहीं करेगा। ये ऐसा रूल्स है। ये हो गया पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.vidyalakshmi.co.in पर जाकर सीधे अप्लाई करें। यहाँ भी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इस साइट पर भारत के मैक्सिमम बैंक्स जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें से आप 3 बैंक्स का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ भी 10 से 15 दिन के अंदर आपको बैंक से फ़ोन आने शुरू होंगे, जिसमें आपको बैंक डायरेक्ट करेगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद लोन पास का एक नोटिफिकेशन आपको उसी एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। यदि आपके पेरेंट्स का कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई अप्रूव्ड बिजनेस है तो बैंक आपके लोन को प्रायोरिटी देगा। अब लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, बैंक कितना लोन दे सकता है? बैंक आपको 80 लाख तक का एजुकेशन लोन दे सकता है, जिसमें 3 तरह की स्लॉट बनी है: 4 लाख, 4 लाख से 7 लाख और 7 लाख से 80 लाख। यहाँ आपको मैक्सिमम 4 लाख का अगर लोन चाहिए तो उसके लिए किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको 4 से 7 लाख का लोन चाहिए तो उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपके मम्मी पापा या कोई भी नोन पर्सन आपके एजुकेशन लोन की गारंटी ले सकता है। 7 से 80 लाख के बीच लोन चाहिए तो गारंटर के अलावा कोई भी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी एसेट जो आपके गारंटर के नाम से हो, उसके ओरिजिनल पेपर बैंक को भी जमा करना होगा। एजुकेशन लोन का अमाउंट आपके कॉलेज की फ़ीस पर डिपेंड करेगा। गारंटर की बैकग्राउंड कैसी है, उनका सिविल रिकॉर्ड कैसा है और उनका अप्रूव्ड एसेट कितने का है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपके कॉलेज की एनुअल फ़ीस 10 लाख है और कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर है, हॉस्टल फीस 5 ईयर का 5 लाख है, तो टोटल 50 लाख का लोन लेने के लिए गारंटर की एसेट की टोटल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने ट्यूशन फ़ीस जमा कर दिया है तो 6 महीने के अंदर एजुकेशन लोन अप्रूव करा लें। अप्रूव्ड होने पर फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस आपने जमा की है वो बैंक से आपको वापस मिल जाएगी। एजुकेशन लोन पेमेंट मेथड क्या है देने का बैंक को,
वो देख लेते हैं। बैंक का लोन ईएमआई पर देनी होती है। आप फर्स्ट मंथ से भी ईएमआई दे सकते हैं, या जब आपका एमबीबीएस कोर्स पूरा हो जाए, यानी कि 5.5 ईयर में एमबीबीएस कोर्स पूरा होता है, उसके 6 से 12 महीने के बाद आपका ईएमआई बैंक स्टार्ट कर देगा, जो अगले 5 से 7 साल के टाइम पीरियड के लिए होगा। लोन अमाउंट का इंटरेस्ट आप हर महीने बैंक को दें। ऐसा करने से आपका मेन लोन अमाउंट सेम ही बना रहेगा। आप किसी भी समय प्रीपेमेंट करके अपना लोन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, जिसका कोई क्लोजिंग चार्ज नहीं लगेगा। लोन का इंटरेस्ट अमाउंट जो भी आएगा उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो आशा है आपने ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।